तो प्यारे बच्चों, आज से हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं इंग्लिश की एनसीईआरटी बुक बिहीव को हम लर्न करने वाले हैं। तो आज हम देखेंगे इसका पहला लेसन। इसका पहले लेसन का नाम क्या है? द फन दे हैड। ठीक है। फन का अर्थ क्या होता है? फन का अर्थ होता है आनंद या फिर मजा। दे का अर्थ होता है बेहे या फिर उनका। हेड मतलब होता है पास में होना या फिर पास था। तो अर्थ क्या निकला? मजा या फिर आनंद जो उनके पास था। तो चलिए मैं इस कहानी का आपको सारांश समझाता हूँ। यह कहानी कब की है? ये कहानी किसको बतलाती है? ये कहानी फ्यूचर, भविष्य को बतलाती है। जब जब पुस्तकें, बुक्स और स्कूल अस्तित्व में नहीं थे तो बच्चे उस समय पढ़ाई कैसे करते थे? बच्चे उस समय पढ़ाई कैसे करते थे? बच्चे उस समय पढ़ाई वर्चुअल क्लासरूम में करते थे, जहाँ पर पूरे कंप्यूटर होते थे और बड़े बड़े मॉनिटर्स होते थे। उनसे बच्चे पढ़ाई करते थे। कंप्यूटर के माध्यम से बच्चे पढ़ाई करते थे। उन्हें रोबोटिक टीचर्स पढ़ाते थे। ठीक है, इस माध्यम से बच्चे पढ़ाई करते थे। तो कहानी शुरू होती है 17 मई 1957। ठीक है, 17 मई 1957, जब आज से लगभग 100-150 साल बाद ये कहानी शुरू होती है। 17 मई 1957 को मार्जी अपने डायरी में लिखती है कि आज टोमी ने एक असली बुक ढूंढी है। ठीक है, मार्जी कौन है? मार्जी एक 11 साल की लड़की है और टोमी एक 13 साल का लड़का है। तो यहाँ पर ये बात होती है कि मार्जी अपनी डायरी में लिखती है कि आज टोमी ने एक असली पुस्तक ढूंढी है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि असली पुस्तक क्या है। देखिए, भविष्य की बात है। भविष्य में वे बच्चे कंप्यूटर से पढ़ते थे। ठीक है, हाईटेक उनकी स्टडी होती थी। तो वे इस पुस्तक को देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये पुस्तक क्या है। तो ये क्या रहती है? टॉमी पूछता है कि ये क्या है। तो मार्जी उसे बताती है कि ये मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी ने मुझे ये दी थी। तो फिर क्या होता है, जब वे पुस्तक को देखते हैं, जब वे उनके पेजेस को देखते हैं तो उनके पेजेस क्या होते हैं? पीले, योलेस पड़ जाते हैं। ठीक है, उनके पेज जो है वो पीले पड़ जाते हैं। जब कोई पुस्तक पुरानी आती है ना, तब वे कैसी पीली सी पड़ जाती है। ठीक है, उसके पेज मुड़ जाते हैं। तो वे ये देखती है और वे ये देखकर हैरान होती है कि इसके जो शब्द है वो एक ही जगह पर रुके होते हैं। ठीक है, एक ही जगह पर रुके होते हैं। देखिए, जो बुक है उसमें पुस्तक, तो उसमें जो शब्द है, उसमें जो लिखा है वो तो स्थिर ही रहेंगे ना। ठीक है, तो ये देखकर वो हैरान हो आती है। मतलब कि जो उनको आदत क्या की होती है? उनको आदत होती है स्क्रॉलिंग करने की। वो खट से कंप्यूटर में स्क्रॉल करते हैं और नया पेज आ जाता है। उन्हें इस प्रकार की आदत होती है। तो वे ये सब देख के हैरान हो जाती है। ठीक है, तो होता क्या है, फिर टॉमी कहता है कि ये सब तो बेकार है, ये तो क्या है? कचरा है। इसे तो लोग पढ़ने के बाद फेंक देते होंगे। ठीक है, इसे लोग पढ़ने के बाद फेंक देते होंगे। हमारे पास तो इतनी सारी लाखों में पुस्तकें हैं, हम इसे बस पढ़ते जाते हैं और पढ़ते जाते हैं और हमें इसे फेंकने की भी ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो मार्जी भी कहती कि हाँ, ऐसे ही होता होगा। ठीक है, मार्जी के 11 साल की लड़की है। ठीक है, तो और टॉमी कितना 13 साल का एक लड़का है। ठीक है, तो मार्जी उससे पूछती है कि तुमने इसे कहाँ ढूंढा? तो टॉमी कहता है कि मैंने इसे अपने घर में ढूंढा हूँ। मैंने इसे अपने स्टोर रूम में ढूंढा हूँ। ठीक है, एट्टी को क्या कहते हैं? स्टोर रूम कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है? तो टॉमी कहता है इसमें स्कूल के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो मार्जी जो है वो स्कूल से बहुत नफरत करती है। मार्जी स्कूल से हमेशा नफरत करती है क्योंकि उसके जो मैकेनिकल टीचर है वे हमेशा उसे टेस्ट देते हैं भूगोल का। ठीक है, जियोग्राफी का हमेशा टेस्ट लेते हैं। तो वे टेस्ट में हर बार क्या होती है? फेल होते जाती है। ठीक है, वे हर बार उसमें फेल होते जाती है। तो वे बहुत चिंता में पड़ जाती है। ठीक है, उसका लगातार परफॉर्मेंस घटती आती है। मार्जी की लगातार परफॉर्मेंस घटती आती है। तो ये सब देख के उसकी मम्मी नाराज़ हो जाती है। ठीक है, कि उसकी लगातार परफॉर्मेंस घटती जा रही है। इस कारण वे स्कूल से हमेशा नफरत करती रहती है।
ठीक है। तो उसकी माँ ये सब देख के परेशान हो आती है। तो वे तो वे क्या करती है, उसके इलाके के कंट्री इंस्पेक्टर को बुलाती है। अब देखिए कंट्री इंस्पेक्टर कौन होता है। कंट्री इंस्पेक्टर वो जो मशीन को सुधारता है उसे उस जमाने में कंट्री इंस्पेक्टर कहते हैं, ठीक है। वे उस रोबोटिक टीचर को सुधारने वाला काम करता है, ठीक है, रिपेयर करता है, रिपेयरिंग का काम करता है। तो वे जो आदमी होता है वे बहुत ही मोटा होता है, ठीक है, मोटा और छोटा होता है, ठीक है, मोटा छोटा आदमी होता है। उसका लाल रंग का चेहरा होता है, ठीक है। वे अपने साथ में एक बक्सा लाता है, टूल्स का बक्सा लाता है, जिसमें क्या होता है, वायर होते हैं और बहुत सारे हथियार होते हैं, ठीक है। वे मुस्कुराता है और मार्जी को एक शेप देता है, ठीक है। फिर क्या होता है, मार्जी तो खुश हो आती भैया कि अच्छा है कि ये इस रोबोट को साथ ले आएगा और मुझे वापस नहीं देगा, क्योंकि मार्जी जो है वो स्कूल से नफरत करती है, उसके मैकेनिकल टीचर से भी नफरत करती है, ठीक है। बस सोचती है कि काश ये जो मैकेनिकल टीचर है, हमारा रोबोट है, ये कभी सुधरे ना। तो भी ये सोचती है, लेकिन होता क्या है, होता ये है कि उसका जो मैकेन इंस्पेक्टर है वे मार्जी को दोबारा रोबोट लौटा देता है, ठीक है, रोबोट को वो ठीक कर देता है, ठीक है। तो फिर मार्जी इस कारण में फिर से गुस्सा हो जाती है कि इसने मेरे रोबोट को फिर से ठीक कर दिया, अब मुझे फिर से पढ़ाई करनी पड़ेगी। उसे बहुत गुस्सा आती है। तो वह उसकी माँ को बताता है, उसकी माँ को बताता है कि इस रोबोट में थोड़ा सा क्या आ गया था, फॉल्ट आ गया था, ठीक है। उसमें जो उसमें जो जो जियोग्राफी का सेक्टर था, जो जियोग्राफी सेक्टर था वो बहुत ही फास्ट रन कर रहा था, ठीक है। तो वे उसके एज के हिसाब से मैच नहीं कर रहा था, हमने उसे वापस अपने लेवल पर ला दिया, ठीक है। तो ये सब देखकर मार्जी फिर गुस्सा हो जाती है, ठीक है। तो क्या होता है, फिर मार्जी सोचती काश ये रोबोट भी टोमी वाले रोबोट की तरह बिगड़ जाता और कभी वापस नहीं आ पाता, क्योंकि जो टॉमी का रोबोट था उसमें टॉमी का रोबोट कौन सा था, हिस्ट्री का टीचर था, ठीक है। उसमें हिस्ट्री के सारे पेज गायब हो गए थे, सारा पेज क्या हो गए थे, ब्लैंक पड़ गए थे। तो उसके रोबोट को उसके कंट्री इंस्पेक्टर ने लेके चला गया था, ठीक है। तो अब होता क्या है, मार्जी टॉमी की तरफ देखती है, ठीक है, मार्जी टॉमी की तरफ देखती है और कहती है कि ये तो बहुत ही बेकार, ये तो बहुत ही मूर्खतापूर्ण स्कूल थे, ठीक है, ये तो बहुत ही बेकार स्कूल थे, ठीक है। तो टॉमी उसे कहता है कि ये स्कूल हमारे तरह के स्कूल नहीं थे, हम जो जैसा पढ़ते हैं अभी कि हम कंप्यूटर में पढ़ते हैं, ठीक है, हमें रोबोटिक टीचर्स पढ़ाते हैं, इस प्रकार के स्कूल नहीं थे। वे उस प्रकार के स्कूल थे जब टीचर उन जब वे सारे बच्चे इकट्ठे एक बड़ी सी बिल्डिंग में आते थे और उन्हें एक टीचर पढ़ाता था, वे साथ में मज़े से पढ़ते थे और वापस इकट्ठे घर जाते थे। ये उस प्रकार का स्कूल था, ठीक है। तो होता क्या है फिर आगे, तो मार्जी उससे पूछती है कि ये टीचर तो कैसा कैसा का टीचर रहा होगा, जबकि हर बच्चे का दिमाग अलग अलग होता है, हर बच्चे का आईक्यू अलग अलग होता है, तो फिर एक ही टीचर अलग अलग आईक्यू वाले बच्चे को कैसे पढ़ा लेता होगा। तो टॉमी कहता है कि ऐसा नहीं है, देखिए इंसान ने ही रोबोट को बनाया है, ठीक है, इंसान ने ही रोबोट को बनाया है। तो जो आदमी है वह ज़्यादा बुद्धिमान है रोबोट से, ठीक है। तो यही सब बातें होती रहती है। फिर उधर से मार्जी की मम्मी की आवाज़ आती है कि बेटा स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। तो फिर होता क्या है कि मार्जी जो है वो टॉमी से कहती है कि मुझे ये बुक को पूरा पढ़ना है, एक और पढ़ना है, क्या तुम मुझे इस बुक को स्कूल से आने के बाद दोबारा दे दोगे। तो टॉमी कहता है हाँ दे दूँगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो फिर होता क्या है, मार्जी अपने स्कूल आती है। देखिए स्कूल कहाँ है, स्कूल जो है हर बच्चे के घर पे अपना अपना स्कूल है। कहाँ है, बेडरूम के साइड वाले कमरे में उसके स्कूल है, वहाँ पे बड़े बड़े मॉनिटर्स है, बड़े बड़े कंप्यूटर्स है, ठीक है, रोबोटिक टीचर्स है, भाई उनका स्कूल है।
तो वे वहाँ पर जाती है, दुखी दुखी जाती है। वहाँ पर जो कंप्यूटर है वो कहता है कि आपका कल का होमवर्क इंसर्ट करो। ठीक है, तो वे दुखड़े से नफरत भरी निगाह से उसमें होमवर्क इंसर्ट करती है। ये काम तो उसे करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो फिर वो उसका एक काम में मन नहीं लगता, उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। ठीक है, वे गुस्सा हो जाती है। फिर वो वही बात सोचती है कि कितना अच्छा रहता होगा जब हम 100-150 साल पहले पढ़ते हैं। वहाँ पर एक ही टीचर सब बच्चों को पढ़ाता, सभी बच्चे आराम से मज़े से पढ़ते हैं, आपस में बात करते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, इकट्ठे रहते हैं तो कितना अच्छा रहता। तो देखिए यही बात यहाँ पर इस कहानी में बताया गया है कि देखिए भविष्य के स्कूल में ये होगा कि सब बच्चे पुरानी बातों को याद करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे आपको क्वेश्चन एंड आंसर इजीली समझ में आ जाएंगे। तो हम अब देखेंगे इसका अगला पार्ट। ठीक है, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सी पढ़ाई ज़्यादा अच्छी लगती है, ये कंप्यूटर वाली, मोबाइल वाली, ऑनलाइन स्टडी, या फिर जो आप क्लासरूम में बैठकर पढ़ते हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।